प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ, एक रियल घटना। और इस घटने के द्वारा सच में आप बहुत कुछ सीख पाएँगे, बहुत कुछ आशीषित हो पाएँगे। परमेश्वर आपको इस घटना के द्वारा बहुत कुछ सिखाएगा और हो सकता है कि ये घटना से आप कुछ सीख मिले, कुछ आपको जानकारी मिले और ये जानकारी आप लोगों तक देकर लोगों की आत्माओं को बचा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना को आप ध्यान से सुनें, बस समझें ताकि आप लोगों को बता पाएँ। ये घटना इस प्रकार का है, एक लड़का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। मतलब कि वो रास्ते-रास्ते में प्रचार कर रहा था, रोड में वो प्रचार कर रहा था। एक छोटा-सा नया नियम आपको मालूम है, एक छोटा-सा नया नियम जो आता है, उसको लेकर वो रास्ते-रास्ते में, गली-गली में घूमकर वो प्रचार कर रहा था यीशु मसीह का। और एक टाइम क्या हुआ, वो रास्ते में खड़ा था और उधर से रास्ते से एक कार आ रहा था। तो आत्मा उसको अगुवाई किया कि इस कार वाले को रुकवाओ और इसको एक नया नियम दो, ठीक है? तो उस कार को उन्होंने रुकवाया, उस लड़के ने उस कार को रुकवाया और जैसे वो कार को रोका, तो उस कार में एक लड़की बैठी हुई थी, जो गाड़ी चला रही थी और उसको उसने एक नया नियम दिया और बोला कि सिस्टर, ये नया नियम आप ले लीजिए और उसको यीशु मसीह के बारे में कुछ बताया। मालूम है, उस लड़की ने जवाब क्या दिया? उस लड़की ने बोला, यीशु मसीह मतलब क्रिश्चियन धर्म चेंज करवाना, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ों को बोला यीशु मसीह के बारे में। ये तो तुम जो क्रिश्चियन बनवा रहे हो, धर्म चेंज करवा रहे हो, है ना? बहुत सारी बातें उसने बोला उस लड़के को। उस लड़की ने बहुत सारी बातें को बोला और लास्ट में ये भी बोला कि यीशु मसीह की ज़रूरत मुझे नहीं है। यीशु मसीह की ज़रूरत मुझे नहीं है। यीशु मसीह उन लोगों को ज़रूरत होता है जो गरीब हो, जो बीमार हो, जो दुखी हो, जो तकलीफ़ में हो। मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आज आप यही बोल रहे होंगे कि मुझे यीशु का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस घटना से आप कुछ सीख पाएंगे। हो सकता है आपके रिलेशन में आपका दोस्त, आपका परिवार जो आज यही बोलता होगा कि मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उसके पास। तो फिर क्या हुआ? उस लड़की ने क्या बोला? मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। और उस नया नियम को ऐसे हाथ में लिया और गाड़ी के साइड में ऐसे फेंक दिया, ठीक है? और गाड़ी स्टार्ट की और चल दी। गाड़ी स्टार्ट करके जैसे उसने आगे बढ़ा और कुछ देर के बाद क्या होता है कि एक बहुत स्पीड से एक ट्रक आता है और लड़की जो ड्राइव कर रही थी, जो गाड़ी चला रही थी, उस ट्रक में उससे उसका एक्सीडेंट होता है। उस ट्रक से उस लड़की का, उस कार जो चला रही थी, उससे उसका एक्सीडेंट होता है और वो मरने ही वाली होती है। पूरा सर फट जाता है, पूरा खून निकलता है उस एक्सीडेंट के कारण। जो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, पूरा खून निकलता है, तो मरने ही वाली होती है। तो जो नया नियम उस लड़का ने उसको दिया था, उसके सामने ही ऐसे पड़ा रहता है और वो ऐसे खुल जाता है नया नियम और उसमें एक वचन लिखा हुआ होता है जो आप देख सकते हैं। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, जीते जी आप पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद पश्चाताप करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, उसी तरह परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, एक समय है, एक टाइम है। अगर उस समय उस मौका को आप गंवा देते हैं, तो फिर आप हमेशा के लिए अपनी आत्मा को नर्क में ले जाएंगे और चाहकर भी आप अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएंगे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मरने के बाद देखा जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मेरी बातों को समझें। बहुत लोग, हो सकता है कि आप या आपके दोस्त, आपके परिवार लोग यही सोचते होंगे कि जीते जी जो है सो करना है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि नर्क और स्वर्ग यहीं पर है, जो करना है यहीं करना है। बहुत लोग ये भी बोलता है कि कोई नर्क नहीं होता है, कोई स्वर्ग नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ कहना है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलने जा रहा हूँ, मरने के बाद जब आप पछताएंगे, मरने के बाद जब आपको पता चलेगा कि आप नर्क जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए जब तक आपकी सांसें हैं, आप पश्चाताप कर सकते हैं, आप क्षमा मांग सकते हैं, आप मन फिरा सकते हैं और प्रभु के पास आ सकते हैं। लेकिन मरने के बाद आपको पता चले कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा खुदा है, तो फिर क्या फ़ायदा। मरने के बाद जब आपको मिले स्वर्ग में यीशु मसीह को आप देखेंगे, अब बोलेंगे अच्छा वो क्रिश्चियन वाला खुदा यहाँ पर क्या कर रहा है, वो क्रिश्चियन वाला यीशु यहाँ पे क्या कर रहा है।
मुझे तो अपने धर्म वाला परमेश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के पास मैं क्यों आ गया? मरने के बाद अगर केवल आपको यीशु मसीह दिखे और कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर नहीं दिखे, तो फिर आप क्या करेंगे? परमेश्वर आपका न्याय लेगा। उस समय जब आपको समझ में आएगा कि मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा हूँ और मुझे न्याय देना है, और मैं तो परमेश्वर की बातों को नहीं माना हूँ, लोगों ने मुझे मिला था यीशु मसीह के बारे में बताना, मैंने विश्वास नहीं किया, और आज मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा हूँ और यीशु मसीह बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, और वो नर्क में जाने के लिए स्वर्गदूत को भेज देगा, बोलेगा इसे नर्क ले जाओ, और आप नर्क में चला जाएंगे और हमेशा हम इसके लिए तड़पेंगे, तो क्या फायदा? मैं आपसे एक लास्ट बात बोलकर ख़त्म करनी चाहता हूँ। ये लड़की के पास मौका था, इसके पास अवसर था कि उसने यानी हमको लेकर यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन उन्होंने क्या बोला? वो बोला कि यीशु मसीह गरीबों लोगों की ज़रूरत है, बीमार लोगों को ज़रूरत पड़ता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे बोलने जा रहा, चाहे आप गरीब हो, चाहे बीमार हो या स्वस्थ हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह आपको चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। वरना आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हमेशा के लिए आप नर्क जा सकते हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप बाइबल को अच्छे से पढ़ें, आप जानें। एक बार अगर आप यीशु मसीह को जान गए हो तो उसके साथ आपको चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाने हो तो पता नहीं, लेकिन जब आप यीशु मसीह को जान चुके, यीशु मसीह सच्चा खुदा, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जब आप उसको जान चुके और आप तब इनकार करते हो, इग्नोर करते हो, बोलते हैं मुझे यीशु मसीह की क्या ज़रूरत है, ना मैं बीमार हूँ, है ना मैं गरीब हूँ, मुझे यीशु मसीह की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपसे बोलने जा रहा हूँ, आपकी आत्माओं को नर्क से बचाने के लिए यीशु की ज़रूरत है। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, यीशु मसीह आपके लिए कोड़े खाएँ, हाथों में कीले ठुकवाएँ, सर में कांटों का ताज को पहना। क्यों मालूम है? ताकि वह आपको नर्क से बचा सके। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप नर्क से बचना नहीं चाहोगे तो यीशु मसीह क्या कर सकते? यीशु मसीह तो आपके लिए अपना जान भी दे दिया, जो जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन तब भी आप अपने जीवन में चाहते हो नर्क जाएंगे, तो फिर यीशु मसीह कैसे बचाएगा? यीशु मसीह हम लोगों को कोई रोबोट नहीं बनाया है, खुद की इच्छा पर दिया है। जैसा आप चाहते हैं वैसे चल सकते हैं, जैसा चाहते हो वैसा आप जी सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती यीशु मसीह ना ही किसी को किया है और ना ही वो आपको करेगा, किसी को नहीं करता है। आपकी इच्छा, आप नर्क जाना चाहते हो या स्वर्ग? यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अब फैसला आपके हाथों में है, आप क्या करना चाहोगे? बस एक बात आपसे बोलने चाह रहा हूँ कि मरने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। नर्क में इतनी भयंकर सज़ा है, इतनी तकलीफ़ें हैं जो आप सोच नहीं सकते, कभी भी नहीं सोच सकते। इसलिए आज ही समय है, आज एक मौका है। अगर यीशु मसीह को आप जानते हो तो उसे अपना जीवन दे दो और उसके साथ चलो, वरना मरने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा उस लड़की का पास एक मौका था, एक समय था, एक टाइम था कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ला सकती थी, लेकिन उसने इग्नोर किया, ठुकरा दिया, और वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए नर्क में चला गई। नर्क से कोई कभी भी वापस नहीं आ सकता। एक बार जाने के बाद वो लड़की चला गई नर्क, और वहाँ से वो कभी नहीं आ सकती। हमेशा के लिए वो नर्क में चला गई। इस जीवन में क्या है, 70, 80, 90 साल हम जी सकते हैं, फिर मर जाएंगे, लेकिन नर्क में जाने के बाद आप हमेशा तड़पेंगे, हमेशा। कोई लिमिट, कोई टाइमिंग नहीं है कि आप कब निकलेंगे। बाइबल कहता है कि हमेशा हमेशा के लिए आप अनंत झील में, अनंत आग में डाल दिए जाएंगे, जहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आ पाए। हमेशा रोना, चिल्लाना, तड़पना। अब फैसला आपके हाथों में, आप कहाँ जाना चाहते हो? जरूर से आप दुआ करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बचाए, अपना मन फिरा ले और यीशु मसीह के पास लौट कर आ जाए। गॉड ब्लेस यू।